हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो HEP 1 का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला वीडियो हम लोग ने इस पे ला दिया है। तो जिसपे हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो था वो पार्ट 1 था, और उसमें हम लोग ने टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़े थे और उसका थोड़े बहुत उससे रिलेटेड बातें किए थे। अब इसमें हम बात करेंगे एपिथेलियल, पर्टिकुलर एक टिश्यू के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और एपिथेलियल टिश्यू में भी दो तरीके के, एक सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, मैंने आपको बताया था। सिंपल मतलब होता है सिंगल लेयर, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सिंपल लेयर के बारे में। ठीक है, तो सिंपल लेयर के बारे में पढ़ेंगे, बस इतना रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से फिर पार्ट 2 एपिथेलियल का ही पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। अब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से पहले हम लोग सिंपल एपिथेलियम पढ़ते हैं। तो ये पढ़ते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, और स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो हम लोग दो मेजर अगर डिवाइड करें, देखो यहाँ लिखा है, व्हेन वी कंबाइन द टू कैरेक्टरिस्टिक्स, अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स एंड सेल द शेप, वी कम्स अप द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो किसके बेस पे है? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स प्लस सेल के जो भी सेल है हमारा, उसका शेप। तो ये शेप और अरेंजमेंट, लेयर्स का अरेंजमेंट प्लस ये शेप। देखो ये क्या है? शेप ऑफ द सेल। ठीक है, और ये क्या है? लेयर्स ऑफ द सेल्स। ये क्या है? लेयर्स ऑफ द सेल्स। तो वही इन दोनों के बेसिस पे अगर डिवाइड करें एपिथेलियम में, तो मेजरली दो टाइप के आते हैं, एक सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में आता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कॉलुमनार। कॉलुमनार के अंदर भी दो, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड। और इसी के अंदर आता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार एपिथेलियम, इसमें भी सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड आता है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करूं तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है? केराटिनाइज्ड भी हो सकते हैं, नॉन केराटिनाइज्ड भी हो सकता है। केराटिनाइज्ड मींस क्या होता है? उसके सरफेस पे ना केराटिन प्रोटीन, उसके सरफेस पे क्या हो जाता है? उसके सरफेस पे देखो, सरफेस पे केराटिन प्रोटीन क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। अब डिपॉजिट, इसकी डिपॉजिशन से होता क्या? बेसिकली सेल का डेड हो जाता है। सेल क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। क्यों डेड हो जाता है? और डेड होकर के क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्ट्रेटिफाइड का मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है, स्ट्रेटिफाइड मीन्स होता है हम लोग मीन्स ये करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तभी वो मल्टी लेयर्ड है, इसलिए स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। ठीक है, तो कैरेटिनाइज और नॉन कैरेटिनाइज हो सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी बोलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी होता है, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार भी होता है, और ट्रांजिशन एपिथेलियम भी बोलते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सिंपल वाला टाइप इस वाले वीडियो में कवर कर देंगे। तो ये देखो पूरा डिटेल है यहाँ पर, टिश्यू का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लोकेशन और उसका फंक्शन, तो पूरा प्रॉपरली दे रखा है डिटेल नोट से। आपको क्या करना है? अच्छे से रीड करना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, चीजें याद रहेंगी और कोई अलग से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सिंपल एपिथेलियम की। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करते हैं। तो स्क्वैमस का मतलब क्या मैंने बताया था? फ्लैट होता है, और फ्लैट होता है प्लस सिंगल लेयर होता है। सिंपल मैंने बोला तो ये सिंगल लेयर होगा। सिंगल लेयर प्लस फ्लैट सेल्स होते हैं, टाइल लाइक होते हैं, और चपटे सेल्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली चपटे सेल्स होते हैं, और बीच में न्यूक्लियस होगा, वो भी चपटा रहेगा। फ्लैटेंड एंड ओवल शेप स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, और टाइल लाइक, फ्लोर लाइक ये चपटा एक सेल होता है। सिंगल लेयर का पतला सा लेयर होता है, मान लो ये लेयर है, उसके ऊपर ये सेल्स है, इतने पतले पतले लेयर्स है, इतने पतले पतले लेयर्स होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं इसके लोकेशन की, ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते? आप ही देखो, आप खुद आंसर बता सकते हो। ये पतले लेयर्स कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है? जहां पर ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूजन की नीड होगी, उसके फंक्शन से उसका लोकेशन देखो। इसको फिल्ट्रेशन और कहाँ होता है? जैसे किडनी में ग्लोमेरुलस होता है, आपको पता होगा, वहां पर फिल्ट्रेशन, वहां पर एक सिंपल एपिथेलियम पाया जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन के बारे में, तो डिफ्यूजन कहाँ होता है? गैसेस का
तो लंग्स के एल्वोलाई की इधर, ठीक है, वहां पर भी सिंपल एपिथेलियम पाया जाता है। फिर सिक्रीशन जहां होता है, ग्लैंड जहां सिक्रीशन करते हैं, सीरियस मेम्ब्रेन जहां पर सिक्रीशन करते हैं, वहां पर भी ये क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, सिक्रीशन के जहां ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं वहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ ही लिखा है द लाइंस द कार्डियोवैस्कुलर लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे हम लोग ब्लड वेसल्स, हार्ट और लिम्फेटिक वेसल्स लाइनिंग, ये सब जगह पाया जाता है, वेसल्स के लाइनिंग में, हार्ट्स के लाइनिंग में, वेर इज नोन एज एंडोथीलियम, इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स में। फॉर्म द एपिथेलियल लेयर्स ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, जिसको पेरिटोनियम, प्लूरल, पेरिकार्डियम, तो ये जितने भी सीरस मेम्ब्रेन है, आपको पता होगा हर एक ऑर्गन के अराउंड पेरिटोनियम या प्लूरल लेयर या पेरिकार्डियम, ये सब किसके लेयर है, पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अराउंड लेयर्स है। ये लेयर्स में भी ये सिंपल एपिथेलियम पाए जाते हैं। फिर कैप्सूल्स ऑफ, हम बात करते हैं कैप्सूल, जिसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोलते हैं, वहां पर भी पाया जाता है किडनी के, ठीक है, वहां पर भी सिंपल एपिथेलियम पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं इनर सरफेस, इसको एमएस वाले पाए जाते हैं, इनर सरफेस ऑफ लिम्फेटिक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम में भी ये हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है, सिंपल वाला, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ लोकेशन आपको चीजें याद रखनी, ये सब रीड करना आपको, तो ये सब थोड़ी बहुत पहले भी बातें पढ़ी होंगी और थोड़ी बहुत नहीं पढ़ोगे, तो आप क्या करना है, रिवाइज करते रहना, टाइम टू टाइम नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स में रफली बनाना है। आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, सेंटेंस का एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना है, जिससे आपको सेंटेंस पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ होगा, सिंगल लेयर होगा, क्यूब शेप सेल्स होंगे और सेंटर में इसका न्यूक्लियस होगा, और क्यूबॉइडल शेप के ऑब्वियस होंगे व्हेन टिश्यू इज सेक्शनड एंड व्यू फ्रॉम द साइड, तो मींस ये क्यूब शेप होंगे, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, इतना याद रखना है, और सिंगल लेयर होंगे, ऐसे सिंगल, ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है, क्यूब शेप। बात करते हैं लोकेशन की। फंक्शन तो आपको पता होगा, कॉलुमिनार बोल लो या क्यूबॉइडल बोल लो, फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन याद रखना है। तो कवर्स द सरफेस ऑफ ओवरी, ठीक है, ओवरी के सरफेस की कवरिंग, जो आपको पता है, आपको जर्माइनल एपिथेलियम जिसको बोलते हैं, मान लो ये ओवरी है, इसका जर्माइनल एपिथेलियम किससे बना रहता है, बेसिकली किससे बना रहता है, ये क्यूब शेप से बना रहता है, ठीक है, ये रहा, ये देखो, ये क्यूब शेप से बना रहता है जर्माइनल एपिथेलियम, ठीक है। वहां पर लाइनिंग, एंटीरियर लाइनिंग ऑफ कैप्सूल्स ऑफ लेंस ऑफ आईज, तो आई के लेंस में वहां पर भी पाए जाते कॉलुमिनार क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल पाए जाते हैं। फिर मैं बात करूं पिगमेंटेड लेयर, रेटिना के जो पोस्टीरियर पार्ट में जो पिगमेंटेड एपिथेलियम है वहां पर पाए जाते कॉलुमिनार, सॉरी क्यूबॉइडल, ठीक है। अब मैं बात करूं लाइंस ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, स्मॉलर डक्ट्स ऑफ मेनी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के डक्ट्स में पाया जाता है क्यूबॉइडल। फिर में सब सिक्रीशन पोर्शन ऑफ सम ग्लैंड्स, थायराइड, ये सम ग्लैंड्स, पेनक्रियाज हो गए, इन सब के डक्ट्स में, इन सब के सिक्रीशन में ये वाले डक्ट्स, ये सब डक्ट्स में ये सब पाए जाते हैं क्यूबॉइडल वाले। तो बेसिकली ये डक्ट्स में मेजर जो ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड, उन सबके डक्ट्स में पाए जाते हैं, प्लस रेटिना में, लेंस में, आई के लेंस में, फिर प्लस ये ओवरी के सरफेस, इंटीरियर सरफेस पे ये सब पाया जाता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम। अब कॉलुमिनार में हम लोग ने दो पढ़ा है, नॉन सिलेटेड एंड सिलेटेड, उसमें से नॉन सिलेटेड कहाँ कहाँ है वो देख लेते हैं। सिंगल लेयर होंगे नॉन सिलेटेड कॉलुमिनार, लाइक मींस कॉलम शेप रहेंगे, प्लस बेस में इसका ओवल शेप क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ये ऐसे सेल्स होते हैं, बेस में ओवल शेप न्यूक्लियस होगा, ठीक है, याद रखना है, नियर द बेस ऑफ द सेल्स, और कॉलुमिनार एपिथेलियल विद माइक्रोविलाई एट द एपिकल सरफेस, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, ये जैसे ये सेल्स है कॉलुमिनार, ठीक है, कॉलम जैसे, इसमें एपिकल सरफेस पे ना ऐसे भी सेल्स रहेंगे, ठीक है, याद रखना, ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग एपिकल पे क्या प्रेजेंट है, हमारा माइक्रोविलाई, उसको माइक्रोविलाई, ये क्यों जरूरी है, यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, और माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसलिए एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। सेकंड है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स की बात करूं मैं, अगर इस टॉक अबाउट गॉबलेट सेल्स, तो गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, म्यूकस, ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और ये म्यूकस सिक्रीट करेंगे, गॉबलेट सेल्स, कॉलुमिनार सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं, याद रखना। ये दो इसका ये डिस्क्रिप्शन है। और लोकेशन की बात करूं तो जीआई ट्रैक्ट में अगेन वहां पर माइक्रोविलाई विलाई प्रेजेंट होते हैं, वहां पर एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहां पर कॉलुमिनार होना जरूरी है। कॉलुमिनार मीन्स बड़े बड़े सेल्स है, अब बड़े बड़े सेल्स ये एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, तो ये जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, जीआई ट्रैक्ट में
जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं कॉलमनार एपिथेलियम की बात करते हैं। तो कॉलमनार एपिथेलियम में कॉलम शेप सेल्स होंगे, ये गॉबलेट सेल्स भी हो सकते हैं, प्लस ये कॉलम में ना अपिकल सरफेस, ये ऊपर वाले सरफेस पे ऐसे माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं। माइक्रोविलाई जैसे यहाँ पर लिखा है माइक्रोविलाई, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जीआई ट्रैक्ट में, और बहुत सारे डक्ट ग्लैंड के डक्ट्स में भी क्यूबॉइडल भी पाए जाते हैं, कॉलमनार भी पाए जाते हैं। फिर गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं, तो गॉल ब्लैडर भी पाया जाता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर वहां पर भी पाए जाते हैं नॉन सिलेटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ये सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। फंक्शन है इसका, लार्जर सेल्स किस में हेल्प करेंगे? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, प्लस सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। म्यूकस के सिक्रीशन में ये कुछ भी डाइजेस्टिव जूस ये सब की सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में पाए जाएंगे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं ये कॉलमनार, ये सब, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन का काम होता है कॉलमनार का भी, क्यूबॉइडल का भी। सिलिएटेड, ये सिंपल ये कॉलमनार एपिथेलियम की बात करूं तो सिंगल लेयर सिलिएटेड होते हैं, ओवल शेप के न्यूक्लियस होते हैं बेस पे। अगेन इस पे बस सीलिया प्रेजेंट होता है, एपिकल सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होता है। ऐसे सेल्स होते हैं और एपिकल सरफेस पे पाए जाते हैं, सीलिया प्रेजेंट होता है। अब ये सीलिया किस में हेल्प करेंगे? सब्सटेंसेस का मूवमेंट, जैसे मान लो ऊपर म्यूकस है, म्यूकस के ट्रांसपोर्टेशन में, प्लस ये मान लो ये हमारा ओवरी का ये क्या एग है, तो एग के मूवमेंट में, तो ये सब मूवमेंट में हेल्प करता है सब्सटेंस के। यहाँ पर भी गॉबलेट सेल्स बीच बीच में पाए जाते हैं जो म्यूकस से सिक्रीट करते हैं, ठीक है, ये लिखा गया है यहाँ पर। और फिर मैं बात करूँ ये कहाँ पाए जाएंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ब्रोंक्यूल्स में, फैलोपियन ट्यूब में, वहां पर ओवरी जो एग रिलीज होता है वहां उसके मूवमेंट में, ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस की मूवमेंट में, ठीक है। और फिर पैरानेस, साइनस, फिर ये सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और सीलिया बीट इन द यूनिसॉन, मींस एक डायरेक्शन में बीट करेंगे और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये चीजें। कफिंग, स्नीजिंग ऑफ द म्यूकस, मूवमेंट ऑफ द सीलिया एंड म्यूकस, मींस जब हम लोग कफ करते हैं तो जो म्यूकस है वो ऊपर कैसे आ पाता है? सीलिया के बीट होने के कारण आता है, ठीक है, और हमारे कफ करने के कारण भी आ पाता है। ये फैलोपियन ट्यूब में जो एग मूव करता है, उस साइड से मूव करते हैं, उसके कारण, ये सीलिया के कारण हो पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम अपीयर्स टू हैव द सेवरल लेयर्स बिकॉज, अब ये ना स्यूडो क्यों बोला? झूठा स्ट्रेटिफाइड है। क्यों? ये होता तो सिंपल लेयर ही है, लेकिन इसके जो न्यूक्लियस है ना ऊपर नीचे होता है। देखो मान लो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक ये 2-3 सेल्स बना लेते हैं, सिंगल लेयर है ये सब, ठीक है, बट होता क्या है, न्यूक्लियस एक में ऊपर है, एक में इधर है, एक में इधर है, एक में इधर है, एक में इधर है। तो ये सब के कारण ना ऊपर से अगर देखेंगे ना दूर से तो ये दिखता है मल्टी लेयर क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट है वो ऊपर नीचे है, इसके लिए ना मल्टी लेयर दिखता है, लेकिन ये मल्टी लेयर नहीं होता, ये सिंगल लेयर ही होता है, इसलिए स्यूडो स्ट्रेटिफाइड लिखा है, झूठा स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। ये चीज है, ये डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, ठीक है। और बाकी एक ही लेयर होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, आपको पता होगा एपिथेलियम के नीचे हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कनेक्टिव टिश्यू, याद रखना। आप पहले भी पढ़ा होगा, बाकी डिटेल में तो देखेंगे, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है एपिथेलियम के नीचे, याद रखना, और उसके नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं ये इसका लोकेशन देखोगे, अभी इसका लोकेशन देखते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है सिलिएटेड वाला, और नॉन सिलेटेड वैरायटी अगर बात करूं तो बहुत सारे ग्लैंड्स में, जो बड़े बड़े डक्ट्स होते हैं ग्लैंड्स के, वहां पर पाए जाते हैं, और ये सब, ठीक है, एपिडाइडर्मिस, मेल, यूरेथ्रा, ये सब में पाए जाते हैं। अब बात करें तो फंक्शन की, तो आपको म्यूकस सिक्रीट करेगा, अगेन फॉरेन पार्ट सिलेटेड है तो मूवमेंट में हेल्प करेगा म्यूकस के, और नॉन सिलेटेड वैरायटी मींस एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये आपको फंक्शन ध्यान रखना है, लोकेशन ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्शन ध्यान रखना है। हम लोगों ने सिंपल वाला कंप्लीट कर दिया है। अगर रिवाइज कराओ तो क्या होता है? सिंपल क्यूबॉइडल होता है, सिंपल कॉलमनार होता है, सिंपल स्क्वैमस होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम होता है। और जो कॉलमनार है, सिंपल कॉलमनार, उसमें भी सिलेटेड नॉन सिलेटेड होता है, ठीक है। तो हम लोग ने सिंपल वाला कंप्लीट कर दिया। रिवाइज करो तो सिंपल स्क्वैमस कहाँ पाए जाएंगे? पतले टाइल लाइक होते हैं, फ्लैटन न्यूक्लियस होता है, और कहाँ पाए जाते हैं? जहां पर डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, ये सब पाए जाता हो, ये सब
किया जाओ वहां पर ये प्रेजेंट होता है। और मैं कॉलमनार की बात करूँ, क्यूबॉइडल की बात करूँ, तो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, बड़े बड़े ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, ग्लैंड्स के डक्ट्स में पाए जाते हैं, ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं जो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, जीआई ट्रैक्ट में पाए जाते हैं जो एब्जॉर्प्शन करवाता है, और जो सीलिया वाले हैं उसका मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे म्यूकस के उस साइड्स के मूवमेंट्स में हेल्प करता है। तो ये सब जगह जगह पे लोकेशन उसके फंक्शन ध्यान रखने हैं आपको। सूडो स्ट्रेटिफाइड की बात करूं तो मैं अगर बात करूं, इसमें भी सीलिया होता है, नॉन सिलेटेड होते हैं। सीलिया वाले म्यूकस को मूव करेंगे, ये सब सब्सटेंसेस को मूव करेंगे, नॉन सिलेटेड में एब्जॉर्प्शन प्रोडक्शन हेल्प करेगा। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस होते सिंगल लेयर कॉलमनार ही होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस बेस पे नहीं होते, इसके न्यूक्लियस ऊपर नीचे कहीं भी होते हैं। इसके कारण दूर से लगता है कि ये मल्टी लेयर्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं वीडियो को। स्ट्रेटिफाइड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो समझे कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।